कहानी की शुरुआत में हमें एक सबमरीन में कुछ लोग होते हैं जो कि मिशन के लिए आए होते हैं। अचानक इनको पानी के अंदर एक और सबमरीन नज़र आती है जो कि इन पर हमला करती है और दूसरी सबमरीन एक मिसाइल छोड़ती है और इनकी तरफ बढ़ता है और सबमरीन के मिसाइल पास आते ही गायब हो जाता है। फिर अचानक मिसाइल देख जाता है और इनकी सबमरीन को तबाह कर देता है। ऐसे ही शुरू होता है मिशन इम्पॉसिबल। फिर हमें एक हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम एडन होता है। इसको एक मिशन दिया जाता है कि चाबी ढूंढनी है, वो इसके पीछे सहरा में जाता है तो इनका मुकाबला बहुत से दुश्मनों से होता है। इसे वहीं एक लड़की मिलती है जो कि एडन इसे जानता है। ऐसे ही में चाबी का टुकड़ा मिल जाता है। फिर इनको एक इत्तला मिलती है कि एक चाबी का दूसरा टुकड़ा एयरपोर्ट में है। फिर एडन को एक आदमी नजर आता है जिसके पास चाबी का दूसरा टुकड़ा होता है। एडन इसके पीछे जाता है। फिर एडन को एक लड़की दिखाई देती है जो कि इससे चाबी का एक टुकड़ा चोरी कर लेती है। एडन इसका पीछा करता है। आखिरकार एडन इससे मिल लेता है और इसको बताता है कि तूने एक चाबी का टुकड़ा चोरी किया है। फिर एडन के दोस्त को एक बैग दिखाई देता है जिसमें बम होता है, वो इसका डिफ्यूज कर देता है। फिर एडन से वो लड़की इसको चकमा देकर एडन से भाग जाती है। फिर वो लड़की पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। पुलिस इसे पकड़कर एक वकील के पास ले जाती है। पुलिस इसे पकड़कर एक वकील के पास ले जाती है। वो वकील एडन खुद होता है। वो एक एडन के लिए चाल होती है। इस लड़की का नाम ग्रेस होता है। फिर ये लड़की वहां से निकल जाती है और एडन बाइक के साथ इसका पीछा करता है। फिर अचानक ग्रेस का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ईंधन इसके करीब आता है। फिर अचानक इन पर गोलियां चलने लग जाती हैं। फिर ईंधन और ग्रेस वहां से गाड़ी में बैठकर भाग निकलता है। दुश्मन इनका पीछा करते हैं। फिर ईंधन और ग्रेस एक ट्रेन की पटरी पर जाकर इनकी गाड़ी रुक जाती है। ग्रेस ईंधन को फिर धोखा देकर वहां से भाग जाती है। फिर ईंधन को बचाने के लिए इसके वहां इसके दोस्त पहुंच जाते हैं। फिर ग्रेस एक पार्टी में गई हुई होती है। ईंधन को भी पता चल जाता है कि गुरेज इस पार्टी में है। ईंधन भी इस पार्टी में चल उता है। फिर ग्रेस कुछ आदमियों से मिलती है जो कि इस चाबी के पीछे होते हैं क्योंकि ग्रेस के पास एक इस चाबी का टुकड़ा होता है। अचानक इन दुश्मनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। फिर ग्रेस वहां से भाग निकलती है। ईंधन फिर इस लड़की का पीछा करता है। ग्रेस भागते भागते एक ब्रिज पर जा पहुंचती है जहां पर इनका एक दुश्मन इसका इंतजार कर रहा होता है। फिर ग्रेस और इसके दुश्मन से इसकी लड़ाई होती है। फिर ग्रेस को बचाने के लिए एक और लड़की आ जाती है और बहुत दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते मारी जाती है। ऐसे ही में ईंधन वहां पहुंच जाता है। ईंधन ग्रेस को अपने साथ ले जाता है। फिर ईंधन और ग्रेस मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान का मकसद एक ट्रेन में जाना होता है और चाबी का दूसरा टुकड़ा लेना होता है। ऐसे ही में मिशन इम्पॉसिबल की फिर से शुरुआत शुरू हो जाती है। ट्रेन में ईंधन और ग्रेस के बहुत से दुश्मन इनका इंतजार कर रहे होते हैं। उत्तराखंड चाबी का एक टुकड़ा ईंधन और ग्रेस के पास होता है, दूसरा इनके पास। फिर ग्रेस रूप बदलकर इस ट्रेन के अंदर जाती है। इसको पता चलता है कि चाबी का दूसरा टुकड़ा एक औरत के पास है। वो इसके कमरे में जाती है और इस औरत को बेहोश कर देती है। फिर चाबी का दूसरा टुकड़ा इस ग्रेस को मिल जाता है। फिर ईंधन को भी इस ट्रेन में आना होता है। ईंधन पहाड़ की चोटी पर होता है और ईंधन वहां से जंप लगाता है। फिर ग्रेस वहां से दोनों हिस्सों को लेकर वहां से निकल जाती है। फिर ग्रेस को दो आदमी मिलते हैं जो कि ग्रेस को पकड़ लेते हैं। फिर अचानक ही में से खिड़की में से ईंधन गुजरता है। आपस में सही सलामत मिल जाते हैं लेकिन चाबी एक दूसरा इनका दुश्मन ले जाता है। फिर इसका पीछा करता है और वो ईंधन का छत पर इंतजार कर रहा होता है। फिर ईंधन और इसमें भी आपस में लड़ाई होती है। फिर ईंधन वहां से इससे चाबी ले लेता है। फिर ईंधन को पता चलता है कि ट्रेन आगे जाते ही एक पल पर बम्प लगा हुआ है और ट्रेन सारी तबाह हो जाएगी। अचानक वहां पल फट पड़ती है। ईंधन और ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के कुछ हिस्सों को अलहदा अलहदा करने लग जाते हैं और आखिरकार ग्रेस ईंधन चाबी मिल ही जाती है और ट्रेन में एक ही पैराशूट होता है। ग्रेस ईंधन को कहती है कि पैराशूट लो और वहां से चले जाओ। ईंधन चाबी ले और पैराशूट लेकर वहां से जंप कर जाता है और नीचे इसका दोस्त इसका इंतजार कर रहा होता है और ईंधन चाबी अपने दोस्त को देता है और वो दोनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने सफर की तरह तो पढ़ने लग जाते हैं और उसी तरह इस कहानी का एंड हो जाता है।